आज घर पे मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा चाय लोगे या ठंडा। वो बोले दोनों ले आओ, तो मैंने भी चाय में बर्फ डाल के दे दी। साला हमसे होशियारी। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। हेलो। हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ, साली गर्मी आ जाती है। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। हेलो। कुछ लोग तो बीड़ी की तरह होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, और अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ के सेक रहा है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली हो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी हो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी कहाँ में पाई। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है?
आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूंगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें। ए सुनो, कितना बज रहा है? दिन की रात बज रहा है। बात कुछ समझ न आए।